की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। आनंद मिलेगा तब विषयानंद फीका पड़ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की तरफ मन आकर्षित होता ही रहेगा। अजय प्रताप जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार अगर शून्य हो जाएगा तो संसार में हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे महाराज जी? तुम्हारे द्वारा थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। शतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे ही आपके शरीर के भी कार्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। व्यर्थ में अहंकार करने के कारण ही तो आपकी दुर्गति हो गई है। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके ये जो कर्ता और भोक्ता भाव धारण किए हुए हैं, यही तो मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये अहंकार विमूढ़ात्मा, ये मूढ़ता है, ये ज्ञान नहीं है। जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो आप देखोगे जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को जैसे नचाता है और नाचती कठपुतली का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्वयं का अहंकार नहीं है। ऐसे उमादार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गुसाई। अहंकार रहित होकर के बहुत अच्छी तरह कार्य होता है। अहंकार से युक्त होकर पापाचरण भी होते हैं और पुण्याचरण भी होते हैं, लेकिन अहंकार रहित महापुरुष के द्वारा केवल जगत मंगल होता है। हर व्यवहार बहुत अच्छी तरह होता है। परम ज्ञानी जनक जी के द्वारा पूरा राज्य संचालन होता है और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के गुरु हैं वो। श्री सुखदेव जी जैसे महामुनि के भी गुरु हैं वो। इतना आत्मबोध में तन्मय है कि उन्हें विदेह राज कहा गया। अभी आप साधना नहीं किए इसलिए आपको पता नहीं है कि अहंकार रहित होने पर व्यवहार का कार्य कितना सुंदर ढंग से होता है। अहंकारी से तो सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता। अहंकारी से उतना सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता जितना निरहंकार पुरुष से होता है। इसलिए साधना करो अहंकार को शून्य करने की, फिर देखो स्थिति कैसे होती है। आप शरीर नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, आप स्वभाव नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे आप आत्म स्वरूप हैं, जो न करता है न भोगता है, निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप। अभी ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे आपने बात कह दी। विशाल गगनेजा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागत व्यक्ति का परम लक्ष्य और परम प्राप्ति क्या है, और जो त्रुटियां उससे दैनिक दिनचर्या में होती हैं उसका क्या फल होगा? सबसे पहला लक्ष्य शरणागत का तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अपने आराध्य देव को समस्त अपने पवित्र आचरण अर्पित करे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण न करे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करे। शास्त्र सम्मत कार्यों को भगवद अर्पित करे। तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण समस्त कर्म भगवान को समर्पित करे। और तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण का भी विस्मरण हो जाने पर वो परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करते हैं तो प्राण त्यागने के लिए विकल हो जाती है, ऐसे ही भगवत विस्मरण होने पर हमें व्याकुलता पैदा हो जाए। सबसे पहला लक्षण शरणागति का भगवत स्मरण में तन्मयता, समस्त कर्मों का समर्पण। दूसरा, जो कर्म हमसे हो रहे हैं वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठ करके पवित्र कर्म करा रहे हैं, और जो दूषित भावनाएं हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित ये वासनाएं भजन के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगी। इनकी कोई सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। इसलिए हम सदैव भगवद आश्रित हैं। भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन का पोषण है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, पूर्ण समर्पण, इसी से आत्म तत्व का अनुभव भी हो जाता है और भगवत प्रेम भी हो जाता है।
रोविंद सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में अहंकार आने लगे तो उसे कैसे बचे महाराज जी? भक्ति का अहंकार क्या होता है, हमें बताइए आपकी। हमें ये अहंकार होता है, हमें तो लगता है भक्ति में ये अहंकार बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्रिया प्रीतम, मैं उनका दास। इस ठसक में भर जाना चाहिए, इस अहम में, इस गर्व में भर जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सियाराम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। ऐसा अभिमान भूल करके भी ना जाए। तो अगर ये अभिमान आता है कि लोग दूसरे नीच हैं तो गलत है, क्योंकि भक्ति दूसरे में भगवान को देखती है और अपने को सबसे नीचा। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच देखना ये भक्त का स्वभाव होता है। दूसरे को भगवान के समान आदर करना ये भक्त का स्वभाव होता है। जो दूसरों में दोष देखता है, अपने में गुण देखता है, वो अभिमानी पुरुष भक्त नहीं होता है। अगर ऐसा अभिमान है तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के नाम जप, नाम कीर्तन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, इनके द्वारा हम अपने अभिमान का दमन करें। नमन भक्ति के द्वारा दमन करें। जहां हमारी दृष्टि जाए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। इन सबको हम भगवत भाव से नमस्कार करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा मलिन देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, भक्ति में भी भूमिकाएं होती हैं भक्त की, प्रारंभिक भक्त, फिर उच्चतम। ये नवधा भक्ति भूमिका ही तो है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मसमर्पण हो गया, फिर बकाया क्या रह गया? संपूर्ण बात बन गई जब भगवत आत्मसमर्पण हो गया। अब प्रेम की स्थिति उसके अंदर, दसधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति उसके अंदर जागृत हुई। अब उस प्रेम की दशा के भाव हैं शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। अब वो किन आचार्यों के द्वारा किन भावों का पोषण करते हुए आगे बढ़ता है, वो अलग बात है। हेरम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर तो सब जानते हैं, क्या वो हमारे उन आंतरिक प्रयासों को भी देखते हैं जो कर्म रूप से तो परिणित नहीं होते परंतु हमारे भाव रूप में आते हैं महाराज जी? उनका कलयुग का एक प्रभाव है, प्रताप है कि अगर मानसिक हमारे द्वारा गलत भाव हो रहे हैं तो उनका दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक अच्छे भाव हो रहे हैं तो उसका आपको पुरस्कार मिलेगा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यदि मानसिक गलत चिंतन चल रहा है तो आपको उसका दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक अच्छा चिंतन चल रहा है तो आपको उसका फल मिलेगा। कलयुग का एक प्रताप है। अन्य युगों में तो मानसिक कलुषता का भी दंड मिलता था, मानसिक पाप का भी फल मिलता था, लेकिन कलयुग में नहीं है। भगवान आपके सब भावों को देख रहे हैं, एक एक सेकेंड का हिसाब होगा। अच्छा या बुरा जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब आपको आगे भोगना पड़ेगा। जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा। एक एक सेकेंड की सोच को भगवान देख रहे हैं। हमारे प्रभु आपके हृदय में ही बैठे देख रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। ज्योति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें पता है कि भगवान की हम पर असीम कृपा है, उन्होंने जो जरूरी था वो सब हमें दिया और वे हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। हमें वो क्या जरूरी दिया? रुपया, पैसा, मकान, परिवार, रिश्ते, नाते, क्या ये हमें जरूरी था? और भूल बढ़ा दी कि जरूरी सामान दे दिया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। हम इसे भगवान को धन्यवाद नहीं देते, हम इस बात पर भगवान को धन्यवाद नहीं देते। माँ अपने को अन्य कार्य में मगन करने के लिए बच्चों के सामने खिलौने फेंक दिया करती है। माँ की कृपा तो तब माने जब खिलौनों से हटा करके हमको अपनी गोद में, अपने वक्षस्थल